हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आप सभी बोर्ड क्लास में हो। बोर्ड क्लास में होना एक अच्छी बात है। जब हम बोर्ड क्लास में होते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है, वीआईपी वाली फीलिंग आती है कि हम बोर्ड क्लास में हो गए, हम बड़े हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आते हैं थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन इसलिए कि हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा सोचते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमें लगता है कुछ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, रिवाइज़ कैसे किया जाए। अब वो ज़्यादातर जो टेंशन होती है वो टेंशन होती है सोशल साइंस की, एसएसटी की, क्योंकि मैथ्स की हम कोचिंग जा रहे होते हैं, हम साइंस की भी कोचिंग जा रहे होते हैं, जुलाई से ही पढ़ रहे होते हैं, दोनों के नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं, नोट्स मिल भी गए हैं, सब कुछ ओके है। इंग्लिश की बात करें 4 दिन में हो जाएगा, समरी हम पढ़ चुके हैं। हिंदी अरे वो तो हो ही जाएगी। बात एसएसटी पे अटकती है। एसएसटी पे क्यों अटकती है? हमारा इंटरेस्ट कम हो सकता है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा जो कारण हो सकता है कि इसका सिलेबस काफ़ी लेंथी होता है। तीसरा ये होता है स्कूलों में आमतौर पे ये प्रॉब्लम भी आती है, चाहे वो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर भी, कि जो सोशल साइंस एक टीचर पढ़ा रहा है उसका सब्जेक्ट पोल साइंस है तो गाड़ी हिस्ट्री में अटक जाती है। अगर उसका हिस्ट्री है तो गाड़ी ज्योग्राफी में अटक जाती है। यानी हमने हिस्ट्री समझी तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आई, ज्योग्राफी समझी तो हिस्ट्री समझ में नहीं आई, कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी अटकी रहती है। अब वो गाड़ी अटकी रहती है तो एक तो प्रॉब्लम ये रहती है कि उसके रिवाइज़ कैसे किया जाए, क्योंकि हमारा परसेंटेज है वो डिपेंड करता है सोशल साइंस के ऊपर। अब आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखोगे कि जिनका परसेंटेज है थोड़ा सा 3-4% डाउन जाता है तो वो सोशल साइंस के कारण जाता है, क्योंकि रिवीजन ठीक से नहीं हो पाती, तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। तो पिछले वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजी क्या रहे कि हम 12 डेज़ में कंप्लीट सोशल साइंस को, एसएसटी को कैसे रिवाइज़ करें, किस तरीके से हम रिवाइज कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी उसके बाद। दूसरा, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है सोशल साइंस में पर्टिकुलरली। उस स्मार्ट स्टडी में ये होता है कि हमें अच्छा स्कोर करना है तो मैथ वर्क हमारा चुटकियों में रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि ये तो वही मार्क्स हैं जो कन्फर्म होते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास सिलेबस नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्ट अगर सिलेबस है इट मीन्स हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, हम सेव करें। ओके। दूसरा ये होता है कि उसको कैसे लोकेटिंग, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करनी है, तो वो उसको लेकर के भी कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि हमारी हेल्प बुक में दिया होता है तो कुछ अलग तरीके से दिया होता है, लोकेशन अहमदाबाद कहीं और दिखा कहीं रखा है। ओके। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या आपका हिस्ट्री का, क्लास 10th मैथ वर्क का, और उसको कैसे हम लोकेट या लेबलिंग करना है या आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके। और ज्योग्राफी के मैथ वर्क की बात करें तो वो पहले ही वीडियो हम बना चुके हैं, पब्लिश हो चुका है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हिस्ट्री के सिलेबस की। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि हिस्ट्री में कहाँ से सिलेबस आएगा। तो हमारे हिस्ट्री में केवल एक ही चैप्टर है, दैट इज़ द 3rd चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसी से रिलेटेड मैथ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके। अब ये क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे? इट कैन बी आस्क्ड फॉर लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन। यानी कि या तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर आपको लोकेट करना है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। यानी कि हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है। अब इसमें 2 थीम रहेगी, यानी कि 2 क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड। हमारे इस चैप्टर में 4 सेशन दिए गए हैं। फर्स्ट कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 एंड मद्रास सेशन 1927। इसमें एक और था 4th वन, दैट वाज द लाहौर सेशन, जो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, 1929। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे लोकेट ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सितंबर 1920 सेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब सितंबर 1920, दिसंबर 1920 कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाला था। नागपुर कलकत्ता तो था, कंफर्म है, कौन से वाला था, कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक तो हमें ये भी देखना है कि कलकत्ता जैसे अल्फ़ाबेटिकली करें तो C फॉर कलकत्ता, C पहले आता ना और N बाद में आता है। तो जो पहला उस वर्ष सेशन हुआ था, पहले कौन सा हुआ? सितंबर वाला, तो वो कलकत्ता में हुआ था। तो थोड़ा सा हम इसको कोरिलेट करेंगे तो ईजी रह जाएगा कि C फॉर कलकत्ता, कलकत्ता पहले आ रहा है, इट मीन्स पहला जो सेशन था सितंबर वाला वो यही हुआ था। बाकी जो कांग्रेस पार्टी के एनुअल सेशन होते थे वो सभी दिसंबर में ही होते थे। ओके। स्पेशल जो सर्कमस्टांसेस थी तब वो सेशन है सितंबर में या किसी और मंथ में भी हुए। तो हमारे 3 क्वेश्चंस है
कलकत्ता, नागपुर और मद्रास स्टेशन है, हमें लोकेट करना है। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस की बात की जाए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स दिए गए। ओके, ये नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोनों से रिलेटेड है। तो ये कौन से सेंटर्स है ये देख लीजिए कि पहला चंपारण जो बिहार में है, यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स से रिलेटेड जो गांधी जी का पहला आंदोलन था, मूवमेंट था, सत्याग्रह था, वो यहीं किया गया था। 1916 में ये शुरू होता है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक दिया गया है, वो पॉइंट दिया गया है, वो है खेड़ा। ये गुजरात में है, यहाँ पे पीजेंट सत्याग्रह होता है और जो खेड़ा में सत्याग्रह होता है वो 1917 में होता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर। उसके बाद अहमदाबाद, दैट इज़ ऑल्सो इन गुजरात, यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह होता है, यानी कि 3 जो सत्याग्रह थे उनमें मेन लीडर गांधी जी थे। उसके बाद चौथा जो पॉइंट दिया गया अमृतसर, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड है, ये हमें शो करना है। जो नेक्स्ट 5th पॉइंट दिया गया चोरी चोरा, जो यूपी में है, कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, गांधी जी है वो वापस ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डांडी जो दिया गया है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, यानी कि हमें टोटल 6 ये पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमें मैप वर्क पर शो करना है। ओके, तो चलिए हम 6 + 3 यानी कि 9 पॉइंट्स और 9 पॉइंट्स में हमारे पास 2 मार्क्स हैं, यानी कि बहुत आसान है। तो चलिए हम पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की बात करते हैं। जो हमारे सिलेबस में सेशन दिए गए, कितने सेशन दिए गए? 3 सेशन दिए गए। कौन कौन से हैं? कलकत्ता सेशन 1920, सितंबर 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 एंड थर्ड वन मद्रास सेशन 1927। तो कलकत्ता सेशन है, यहाँ पर अगर हम वेस्ट बंगाल में जाएं तो कोस्टल एरिया से थोड़े से अंदर की तरफ हमें शो करना है। और एक और चीज़ कि मैप वर्क हमेशा ही पेंसिल से किया जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, और इसमें हमें जैसे आप ट्रायंगल बना सकते हो, डॉट बना सकते हो, तो इस टाइप की शेड है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमें शो करना है कोलकाता। उसके बाद नागपुर सेशन है। नागपुर सेशन का क्या रहेगा कि आपको अगर हम ऊपर से देखें, लेट्स मूव लिटिल बिट अपवर्ड की तरफ जाते हैं हम, यहाँ से देखें तो हमें कैसे शो करना है। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि हमें जो मैप मिलेगा उसमें अगर स्ट्रेट बाउंड्री ना दी जाए तो कैसे शो किया जाए। तो यहाँ से जो जम्मू एंड कश्मीर हमें दिखेगा, हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ से हम एक लाइन अगर लेते हैं सीधी, ओके, और एक लाइन अगर हम लेते हैं यहाँ से सीधी, तो जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहाँ पर लगभग नागपुर हमें शो करना है। ओके, तो इजी हो जाएगा, इधर उधर ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम मैप वर्क ब्लैंक देखते हैं मैप को तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ शो करें, यहाँ शो करें या यहाँ शो करें। ओके, तो ये एग्जैक्टली हमें शो करना है जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करी। तो यहाँ पे नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का 1920 में। अब जो थर्ड सेशन था दैट वाज द मद्रास सेशन एंड दैट हेल्ड इन 1927 में हुआ था ये सेशन। तो यहाँ पर हमें तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई के नाम से जिसको हम जानते हैं, यहाँ पे 1927 में सेशन हुआ था। मद्रास को हमें मद्रास से लिखना है, कलकत्ता को हमें कलकत्ता ही मेंशन करना है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो मैप वर्क में हमें दिया गया है, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल जो मूवमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले हम चंपारण के साथ शुरुआत करेंगे। चंपारण है, ये बिहार में है। अब यहाँ पे ब्लैंक मैप मिलेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ शो करें। तो ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो नेपाल के बिल्कुल सेंटर में ये सेंटर हो गया। तो यहाँ पर लगभग सेंटर में हमें ऊपर की तरफ शो करना है चंपारण, जो इंडिगो मूवमेंट से रिलेटेड था। ओके, उसके बाद यही सेंटर हमने निकाल लिया। तो अगर हमें चोरी चोरा पूछा जाए, ये गोरखपुर के पास है, तो ये यहीं पे सेंटर से थोड़ा सी साइड में यूपी में है, गोरखपुर के पास चोरी चोरा। उसके बाद अमृतसर है। अमृतसर जहाँ पर शो किया गया है बिल्कुल बॉर्डर के पास है, यानी दूसरी साइड लाहौर होता है और इस साइड अमृतसर होता है बॉर्डर के पास। तो यहाँ पर हमें शो करना है अमृतसर। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद अहमदाबाद है, कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह जो यहाँ पर दिया गया है, ये यहाँ और यहाँ दो आपको खाड़ियाँ यानी कि जिनको हम बे बोल सकते हैं यहाँ पे दी गई। तो इस वाले के बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ हम अहमदाबाद को शो करेंगे। ओके, उसके बाद
जो यहाँ पर दिया गया खेड़ा मोमेंट है, जो पीजेंट सत्याग्रह से रिलेटेड था, जिस वक्त गांधी जी यहाँ पर पहुँचते हैं और किसान थे वो बड़ी ख़राब कंडीशन में होते हैं कि टैक्स नहीं दे सकते थे, तो उनके सपोर्ट में गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं। तो ये बिल्कुल अहमदाबाद के पास ही है खेड़ा मोमेंट। और उसके बाद ये यहाँ पर दिया गया है दांडी। दांडी है, ये कोस्टल टाउन है, यानी कि बिल्कुल इसके साथ जो कोस्ट है उसके साथ हमें शो करना है, यानी नीचे की तरफ आप लेके आओगे तो ये जो लाइन है इसके ऊपर यहाँ पर रहेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जो गुजरात में है। अहमदाबाद, फर्स्ट वन इज़ अहमदाबाद, और उसके बाद दिया गया है खेड़ा, ये खेड़ा रहेगा, यहाँ अहमदाबाद रहेगा, और यहाँ पर रहेगा आपका दांडी। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड थे। तो आज का हमारा इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है मैप वर्क। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।